तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आगे पढ़ें। किसी को कोई बात करना है, कोई सब्जेक्ट, तो फिर उस भाव से वाणी भी होएगी। पढ़ें आगे। जी। हाँ, कल भगवान ने में उत्तरायण और दक्षिणायन की बात बताई। हाँ बोलो मीरा जी। एक मिनट लाइट चालू करूं। नहीं, हरिओम बस वही बोल रही थी कि स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आगे भगवान पढ़ते हैं। जिसकी अटैचमेंट भगवान से है, जगत के पदार्थों से है, उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। दुनिया में झगड़े होते हैं जेवर, स्त्री और जमीन पर। ज्ञानी हर झगड़े से ऊपर है क्योंकि निरासक्त भाव से रहता है। ब्रह्म ज्ञानी है निर्वासिक, जो जीते जी मुक्त है। जीवन मुक्त है फिर विदेह मुक्त है। धन कोई कमाए फिर भी मर जाए तो उसका क्या उपयोग। पर कोई जीते जी धन कमा ले और फिर वो मौज में रह सकता है, पार्टी कर सकता है। ऐसे ही ज्ञान में जीते जी मिल जाए तो हम ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं, जीवन मुक्ति सी मौज ले सकते हैं। कहा जाता है कि 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण में होता है। उस पीरियड में मरने वाले चोर डाकू भी मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारी अंतर्गति आत्मा में है, तभी हमारी मुक्ति होगी। भीष्म पितामह 6 महीने तीरों की छैया पर लेटे रहे। उसका भी छिपा हुआ ये रहस्य था कि उन्होंने कौरवों का अन्न खाया था। जब तक पाप का खून न बह जाए तो अपने को पाक नहीं समझ रहे थे। उत्तरायण का ज्योति अभिमानी देवता यानी उसका पूरा जीवन प्रकाशमय है। उसके जीवन से निष्काम कर्म होता ही है। ये है अग्नि के जलने के सदृश। जो देह में रहते हैं वो जैसे जैसे उलझे उलझे रहते हैं। एक कार तुम्हारे पास है,
उसका लाइसेंस तुम्हारे पास है। अगर बच्चे तुम्हारे हैं तो उसका लाइसेंस है तुम्हारे पास। एक पल का भी भरोसा नहीं, एक क्षण भी व्यर्थ क्यों गवाते हो? जैसे दीवार में चित्र खुदा होता है, ऐसे ही तेरे अंदर में नाम रूप खुदे हैं। जगत वालों की मांगे पूरी करते करते एक दिन तुम पूरे हो जाते हो। न जगत वाले खुश होते हैं न तुम। मोह में नादानी कर लो, अब कुछ श्रेष्ठ बनो। इस पद ते जो नर चूके, वो आए जाए दुख पाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कितना सतर्क होकर बैठता है। ख्याल आया कि मेरे माँ बाप के पैसे वेस्ट होते हैं। यहाँ भी गुरु की कितनी मेहनत है। अगर जरा सा भी चूका तो मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। मनुष्य की वृत्तियां राई की पोटली की भांति बिखरी हुई है। एक व्यक्ति चने बेचता था। शरीर शांत होने पर उसे बार बार कहा जाए राम राम कहो, पर उसके मुख से यही निकलता था चने मसालेदार। कबीर ने गुरु की वासना गई वेर में, आज ही अपनी वृत्तियों को समटने का अभ्यास करो। बिना गुरु के प्रेम के कोई भी माया रहित नहीं हो सकता। हनुमान को सीता ने मोतियों की माला दी तो उसका एक एक मन का उसने तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। बोला, इसमें राम नहीं है। तुम अपने से पूछो कि तुम्हारे रोम रोम में गुरु समाया है। पुत्र पौत्री की प्रीति भी कुछ नहीं, जो मुख आग लगाए। दिया दी प्रीति भी कुछ नहीं, जो पराया घर बसाए। स्त्री की प्रीति भी कुछ नहीं, जो दर मुख लावे। एक प्रीति सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग संग होए सहाय। जगत के सभी कामों में तुम्हें जल्दी मची रहती है। मनुष्य देह रूपी फाटक भी बंद हो जाएगा। तुमने अपनी वृत्ति रूपी गाड़ी इससे निकाल कर परमात्मा में रखी। भजन बिना जीवन व्यर्थ भई, जगत में मन काहे धरियो। लाज माता। भारती कोई भजन बोलो बेटा, मेरे को 2 मिनट सेवा है। हाँ हाँ जी हाँ। कोई भी बोलो भजन। हाँ। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। तिनका था मैं पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तिनका था मैं पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तूने उठाया, गले से लगाया, तूने उठाया, गले से लगाया। आई मैं सारे द्वारे छोड़ के रे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग जोड़ के, हो संतों के संग जोड़ के। तुमसे पाई मैंने प्रीत सच्ची, तुमसे पाई मैंने प्रीत सच्ची। मेरी नैया डूबने से बची, मेरी नैया डूबने से बची। तूने गले से लगाया, तूने आया गले से लगाया। आई मैं मन छोड़ के रे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग न
जोड़ के यहाँ से उठना हो नहीं, यहीं संतों बैठे के रहना। जा वहां बैठ के खा जोड़ जा। छोड़ू न मैं तेरे ना बेटा, दामन को, छोड़ू न मैं तेरे दामन को, झाड़ू नीचे का लगा ली। आप में दामन को, रखना तू चरणों में दामन को, विनती हमारी सुन लो मुरारी, विनती हमारी सुन लो मुरारी, आ जाओ इस मोड़ पे रे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। हरिओम। हरिओम हरिओम, बहुत अच्छा। चलो, जिसकी अटैचमेंट भगवान से है, जगत के पदार्थ में उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। दुनिया में झगड़े होते हैं जेवर, स्त्री और जमीन पर। दुनिया में जो भी झगड़े होते हैं वो किस पर? जेवर माना यही जो है रुपया पैसा जेवर, ये जेवर, स्त्री और जमीन प्रॉपर्टी। तो झगड़े के कारण ये तीन ही है। तो दुनिया में झगड़े होते हैं जेवर, स्त्री और जमीन। इसके लिए इतिहास साक्षी है। देखो रामायण, देखो महाभारत, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ तो कारण सुई भर नोक की भी मैं जमीन नहीं दूंगा। क्या बोला दुर्योधन ने? ऐसा बोला ना, तब तो झगड़ा हुआ। जे न्याय करता तो शायद होता, क्या नहीं होता। तो दुनिया के झगड़े होते हैं जेवर, स्त्री और जमीन पर। ज्ञानी हर झगड़े से ऊपर है। पर ज्ञानी माना जो आत्मा में है, जिसने इस भाव को समझा है, वो हर झगड़े से ऊपर है। माना वो इन बातों में अटकता नहीं है, वो जानने वाला है। वो जानने वाला है कि है ही मिथ्या, है ही बदलने वाला, सब छूटने वाला। तो छूटने से पहले वो अंदर से छोड़ के बैठा है। तो जब अंदर से छोड़ के बैठेंगे तो फिर झगड़ा किसका? फिर झगड़ा किसका? तो फिर वो बाहर से उसका पार्ट प्ले होता है बस। जेवर, स्त्री और जमीन पर ज्ञानी हर झगड़े से ऊपर होता है, क्योंकि निरासक्त भाव से रहता है। क्योंकि वो जो रहता है वो निरासक्त भाव से रहता है। ब्रह्म ज्ञानी है निर्वासिक, तो जीते जी मुक्त है। ब्रह्म ज्ञानी है निर्वासिक, मना हर वासना से ऊपर। तो वो जीते जी मुक्त। मुक्ति किसकी? मन की। और ये वासनाएं भी किसकी हैं? मन की। और ये मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंद्रियों के साथ, बुद्धि के साथ। बाहर मुक्ता में ये मन इतना जुड़ा हुआ है। तो ये मन बुद्धि ये सब वासनाओं से, वासना मना वास। फिर वास भी तीन श्रेणी का, सत्य का, रज का और तम का। तो देखो वास, मन का वास कहाँ कहाँ पर है। तो ये पहले चला था ना, चाहना, कामना और वासना। तो चाहना होती है अपने लिए, कामना होती है सामने वाले के लिए, दूसरे के लिए। तो चाहना अपना, कामना, और इनका लगातार जो चिंतन होता है ये वासना का रूप लेता है। तो वासना माना मन का वास। ब्रह्म ज्ञानी है निर्वासिक, जो जीते जी मुक्त है। तो ये मुक्ति किसकी है? मन की। जीते जी मुक्त वो किससे है? मन से। जीवन मुक्त ही फिर विदेह मुक्त है। तो जो जीवन मुक्त है वो ही विदेह मुक्त है। तो राजा जनक विदेह मुक्त थे। सीता माता वैदेही माता, मना देह से ऊपर। तो भगवान ने बोला जीवन मुक्त ही फिर विदेह मुक्त है। जो जीवन मुक्त है वो ही। तो जीवन की मुक्ति किससे है? तन भी चलो मुक्त नहीं है, धन से भी मुक्ति नहीं है, पर भगवान ने बोला मन से तू सदाई मुक्त है। तो मन की मुक्ति, मन में फालतू थॉट नहीं रखो, मन से हमेशा फ्री रहो, मन को मुक्त रखो।
ये मन भले टॉयलेट में रहे, बाथरूम में रहे, राह चलते जहां भी रहे, ये अपनी मुक्ति में रहे। मन पर कोई बंधन नहीं है। पर हमारा क्या होता है? उल्टा। तन से छोड़ा, धन से छोड़ा, पर मन में माई पकड़ के बैठी है। क्या पकड़ के बैठी है? व्यर्थ के थॉट, व्यर्थ की बातें, जिससे कुछ होने वाला भी नहीं है। तो व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के थॉट, हाँ, फलाना टीरा, ऐसा ऐसा, ये सब मन से पकड़। डॉक्टर बोलता है आराम करो, तो माई क्या करेगी? बिस्तर में सो जाएगी। डॉक्टर ने बोला है आराम। और मनवा फिर वे चौदस। तो भगवान ने बोला ये आराम नहीं है, आराम सच्चा है इधर का, मन का। पर तन से बैठ जाएगी एक जगह, और फिर मन ऐसे ऐसे घूमेगा। कैसे होएगा? क्या होएगा? कब होएगा? फलाना आया, टीरा आया, क्यों नहीं आया, इसकी क्या बात? भगवान ने बोला इतने जो मैंने तेरे को, उसको देख तेरे बेटे को, इतने जो मैंने तेरे को साधन दिया है, वो साधन का तू सदुपयोग करना। वो सदुपयोग ये है कि तुरंत खाली। उसका सदुपयोग ये है कि मन को तुरंत खाली रखो, तो ये सदुपयोग। तो भगवान ने इतना, आज मोबाइल है, व्यर्थ का चिंतन कितना होता है। सदुपयोग करो ना। किसी के प्रति थॉट आए, कोई बात आए, मन है, आएगा, क्यों नहीं आएगा? कर्म प्राणी है, कुछ तो हिसाब है, थॉट आएगा, 2 मिनट बात करके फिर खाली हो जाओ। पर वो माई उसके लिए कंजूसी करेगी, मन का आलस और मन में बैठा चिंतन। बस कैसे होएगा, क्या होएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान ने बोला इतने जो साधन दिया है वो ना तेरे को खाली होने के लिए दिया हूं, तू मन से खाली रहे बस। क्योंकि निरासक्त भाव में रहता है ब्रह्म ज्ञानी ही निर्वासिक, तो जीते जी मुक्त है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञानी है वो निर्वासिक है, माना वो जीते जी मुक्त है। जीवन मुक्त ही फिर विदेह मुक्त। पहले है जीवन मुक्त, फिर है विदेह मुक्त। तो जीवन मुक्त माना तन की मुक्ति नहीं, धन की मुक्ति नहीं, पर मन से सदाई मुक्त। जीवन मुक्त ही फिर विदेह मुक्त है। धन कोई कमाए भी फिर मर जाए तो उसका क्या उपयोग? भगवान ने बोला इतने झूठ और सच बोल के, इतने कर्म करके धन कमाते हैं। कितने, देखो तो सही। थैंक्स बोलो इन जेंट्स प्रकृतियों को। कितना सच झूठ ऐसे ऐसे हेरा फेरी करके लेके आते हैं। तभी हमारे सतगुरु भगवान बोलते हैं अपनी आवश्यकताएं बहुत कम रखो। जरूरत की तो सबको मिलती है, पर उसके बाद भी चलो सबकी प्रकृति है, तो भी अपना जो है दायरा सीमित रखो। क्योंकि उसके लिए जेंट्स प्रकृति कौन कौन से भाव करके लेके आती है, कैसे कैसे कर्म, तो उसका भुगतान कौन करेगा? कर्म प्राणी है तो कर्म प्राणियों को करना पड़ेगा ना। जो कर्म प्राणी के लिए गलत कर्म होएगा तो उसका भुगतान तो फिर सबके लिए है ना। इसलिए जितना हो सके ना अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को, आडंबरों में नहीं जाओ। अभी इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, भगवान ने सबको दिया है। भगवान देखो चार तरफ की वाणी देते हैं, चार तरफ की वाणी देते हैं, उसको समझो। जीवन मुक्त ही फिर विदेह मुक्त है। धन कोई कमाए भी फिर मर जाए तो उसका क्या उपयोग? पर कोई जीते जी धन कमा ले फिर वो मौज में रह सकता है, पार्टी कर सकता है। जीते जी धन कमाए और मौज में रहे तो जीते जी वो पार्टी कर सकता है। ऐसे ही ज्ञान भी जीते जी मिल जाए तो हम ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान हमको जीते जी मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्म यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ में जब नाम ही है ब्रह्म यज्ञ, और यज्ञ की मीनिंग भगवान ने
कितनी हमको सरल करके दी है कि इस तन से, इस मन से, इस धन से जो भी हो जाए वो यज्ञ। तो यज्ञ माना क्या? मैं मेरे से उठ के तू तेरा, तू तेरे से उठ के सर्व के लिए। तो जो भी भाव उठे सर्व के लिए। लेकिन उठना घर से है। पहले बनो घर का दिया, फिर बनो रोड की बत्ती। तो भगवान ने बोला पहले बनो घर का दिया, फिर बनो रोड की बत्ती। ऐसे ही ज्ञान भी जीती जी मिल जाए तो हम ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं, जीवन मुक्ति सी मौज ले सकते हैं। कहा जाता है कि 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण में होता है, ऐसे ही हम भी जीते जी मौज कर सकते हैं। जैसे कमा के जीते जी पार्टी करो, तो पार्टी माना ज्ञान के भाव में यज्ञ। ऐसे ही ज्ञान भी जीते जी मिल जाए तो हम ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं, जीवन मुक्ति सी मौज ले सकते हैं। मौज कौन सी? जीवन मुक्ति की। जीते जी मुक्त कौन था? राजा जनक। विदेह मुक्त, जीते जी मुक्त। तो ये मुक्ति किसकी है? मन की। मन से सदाई मुक्त, मन को सदाई मुक्त रखो। खाली, जो भगवान बोलते हैं ना खाली। देखो कृष्ण भगवान है, मुख पे बंसुरी लगाया है, तो अभी बंसुरी की उसमें जाओ तो बंसुरी क्या है? अंदर से खाली। बांसी तो है ना, अंदर से पोला, तभी तो देखो इतने अच्छे स्वर निकलते हैं। तो भगवान ने बोला ऐसे देखो, राज करेगा खालसा। सुबह शाम गुरुद्वारे में बोलते हैं राज करेगा खालसा, अक्की रहे न कोई। बाकी कोई नहीं। राज कौन करेगा? खालसा। तो खालसा माना कौन? वो कोई जात थोड़ी है कि उसने पगड़ी पहना है। ठीक है, वो भी सिख है, एक भाव है, बाहर की पहचान है, पर खालसा माना जो मन से खाली है वो ही राज करेगा। किस पर राज करेगा? परमात्मा के उसमें, फलाने टीरे पर नहीं, पर परमात्मा पर राज मना उसकी सब जगह पहुंच है, क्योंकि वो खाली है विषयों से, विकारों से, मन की हर स्थिति से। तो जो खाली है वो ही राज करेगा। ऐसे ही ज्ञान भी जीते जी मिल जाए तो हम ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं, जीवन मुक्ति सी मौज ले सकते हैं। कहा जाता है कि 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण में होता है। 12 महीने, तो 6 महीने होते हैं उत्तरायण और 6 महीने होते हैं दक्षिणायन। तो भगवान ने बोला ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने उत्तरायण के हैं और 6 महीने हैं दक्षिणायन के। माना सूर्य अपनी गति चेंज करता है, दिशा चेंज करता है। तो 6 महीने उत्तरायण में होता है और 6 महीने दक्षिणायन में। फिर कर्म भक्ति वाले फिर अपने भाव उसमें जोड़ के रखे हैं। तो लेकिन ज्ञान भक्ति में उत्तरायण माना ऊपर की ओर, दक्षिणायन माना नीचे की ओर। तो ये ऊपर और नीचे क्या? ये टोटल ज्ञान भक्ति में आ जाती है मन की स्थिति। मन की स्थिति उत्तरायण है कि दक्षिणायन है। बाकी कर्म भक्ति में ऐसा माना जाता है, कोई शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं आज पूर्णिमा थी, आज एकादशी थी, आज ये भाव था, उसने शरीर छोड़ा। तो मैं भी उसका भी कुछ होता होगा, कुछ भी बातें व्यर्थ नहीं बनी है, शास्त्रों में लिखा है, तो उसका भी महत्व होगा, ऐसी बात नहीं है। पर भगवान ने बोला तू टोटल ज्ञान की बात समझ, उत्तरायण क्या है और दक्षिणायन क्या है। ऐसे ही ज्ञान भी जीते जी मिल जाए तो हम ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। जीवन मुक्त है फिर विदेह मुक्त है। धन कोई कमाए भी फिर मन जाए तो उसका क्या उपयोग? भगवान ने बोला कोई धन कमाए भी पर उसका मन लगातार उसी में अटका रहे, आसक्ति उसी में बनी रहे, तो फिर उसका क्या उपयोग? कौन सा उपयोग होगा बताओ?
कोई भी चीज में अपनी आसक्ति अटकी हुई है तो भगवान ने बोला फिर उसका क्या उपयोग। पर कोई जीते जी धन कमा ले तो फिर वो मौज में रह सकता है, पार्टी कर सकता है। ऐसे ही ज्ञान भी जीते जी मिल जाए तो हम ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं, जीवन मुक्ति की मौज ले सकते हैं। कहा जाता है कि 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण में होता है। उस पीरियड में मरने वाले चोर डाकू भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि कर्म भक्ति में है उत्तरायण का भाव, माना ऊपर का भाव। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोगों की धारणाएं हैं, शास्त्रों में भी कुछ लिखा हुआ है ऐसा। तो कहा जाता है कि 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण में होता है। उस पीरियड में मरने वाले चोर डाकू भी मुक्त हो जाते हैं उत्तरायण में। अगर वो चोर डाकू भी है तो भी उनको किसी न किसी रूप में मुक्ति मिल जाती है। इसका अर्थ है कि हमारी अंतर गति आत्मा में है। हमारी जो अंदर की गति है वो किस में है? आत्मा में। तभी हमारी मुक्ति होगी। पर उसमें कहा जाता है कि आज एकादशी, आज सत्यनारायण, अभी उत्तरायण चल रहा है, अभी दक्षिणायण चल रहा है। तो ये सूर्य अभी देखो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। हाँ, तो जो ब्रह्मांड में एक सूर्य है और इस पिंड में भी एक सूर्य है। इस पिंड में जो सूर्य है वो है आत्मा। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य है ऐसे इस पिंड में सूर्य है, वो है आत्मा। तो ये अगर उत्तरायण में हो, उत्तरायण में हो माना आत्मा के टोटल भाव में हो तो उत्तरायण, और देह के भाव में माना दक्षिणायन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन। सचदेवा बेटा इनका म्यूट कर दो आप कैमरा, निर्मला जी का कैमरा म्यूट कर दो। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, तो दक्षिणायन माना देह, उत्तरायण माना आत्मा। तो भगवान ने बोला उस पीरियड में मरने वाले चोर डाकू भी मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी अंतर्गति आत्मा में है। हमारी अंतर की जो गति है वो आत्मा में है, तभी हमारी मुक्ति होगी। भीष्म पितामह 6 महीने तीरों की छैया पर लेटे रहे। भीष्म पितामह 6 महीने तक तीरों की छैया पर लेटे रहे। किसका इंतजार कर रहे थे? तब वो थे दक्षिणायन में, तो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। लेटे रहे। उसका भी छिपा हुआ ये रहस्य था कि उन्होंने कौरवों का अन्न खाया था। तो भीष्म पितामह का ऐसा भाव था कि मैंने कौरवों का अन्न खाया है, तो इस अन्न से बना है खून। तो जब तक ये खून इधर का इधर बह न जाए, निकल न जाए, तब तक उधर बैठ जाओ आप। तो भीष्म पितामह 6 महीने तीरों की छैया पर लेटे रहे। उसका भी छिपा हुआ ये रहस्य था कि उन्होंने कौरवों का अन्न खाया था। जब तक वो पाप का खून न बह जाता वो अपने को पाक नहीं समझ रहे थे। तो जब तक वो पाप का द्रौपदी माता, भीष्म पितामह सोए रहे जब बाणों की छैया पे, तो कृष्ण भगवान ने एक एक करके सबको उसके पास भेजा। और इसीलिए भेजा कि ये महाज्ञानी है, इनको हर प्रकार का ज्ञान है कि गृहस्थ में कैसे रहा जाए, सन्यासी कैसे रहे, राजा के धर्म कौन से हैं। तो 6 महीने तक भी कृष्ण भगवान ने बोला
कि ये इधर हैं महाज्ञानी, तो इनके ज्ञान का सदुपयोग हो। तो कृष्ण भगवान रोज एक एक को भेजते जाते थे। उनके प्रॉब्लम, उनकी जो बात है, जाओ ज्ञान लेके आओ। उनके पास अनुभव का ज्ञान है, इनके पास उज्ज्वलता की वाणी है, जाओ लेके आओ। तो द्रौपदी को भी भेजे। तो द्रौपदी ने तब यही सवाल किया था ना कि आप इतने महाज्ञानी हो, पर जिस समय मेरा वस्त्र हरण हो रहा था उस समय आप कहाँ गए थे? तब भीष्म पिता ने क्या कहा, एक ही जवाब दिया कि मैंने चूंकि कौरवों का अन्न खाया था ना, तो मेरा मन मैला हो गया था। मैला, जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं ना संसार में भी। तभी भगवान बोलते हैं सोच के समझ के। जो गुरु भाई है ना, तो देखो कहीं ऐसी वैसी बात तो नहीं है। तभी भगवान मना करते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन का बहुत असर पड़ता है अन्न का। देखो, हम जो भी अन्न लेते हैं उसके 3 रूप होते हैं, एक स्थूल, दूसरा कारण, तीसरा सूक्ष्म। तो स्थूल से शरीर को लगता है, ब्लड बनता है, जो भी शरीर को लगता है। सचदेवा, जी जी बेटा आप वो मम्मा जी का म्यूट कर दो कैमरा। ठीक है ठीक ठीक है, है क्योंकि वो इधर उधर हो रहा है ना, मन जा रहा है सबका। भले वो सुने, कान में लगा दो, ठीक है। जी जी हाँ ठीक है बेटा, सॉरी बेटे। नहीं नहीं हाँ ठीक है ठीक है। ना। हाँ, भीष्म पितामह 6 महीने तीरों की छैया पर लेटे रहे, उसका भी छिपा हुआ ये रहस्य था। तब उन्होंने द्रौपदी को क्या कहा कि मैं कौरवों का अन्न खा रहा था। तो जो हम अन्न खाते हैं वो 3 रूपों में होता है, इधर जो अंदर जाता है, स्थूल, दूसरा कारण, तीसरा सूक्ष्म। तो स्थूल से मल के रूप में, कारण से शरीर के रूप में, और सूक्ष्म से वो हमारे मन पर उसका असर होता है। तो ये खान पान का, जैसा पानी वैसी वाणी जो बोलते हैं, जैसा पानी वैसी वाणी। तो जैसा पानी पीते हैं तो पानी का भी स्थूल रूप से बाथरूम, ऐसा पसीने के अन्न रूप में, तैसा मन, हाँ, कारण से ऐसे बोलते शरीर हैं। को मिलता है वो पानी। और सूक्ष्म में उसका जो भावों की बात होती है वो हमारे मन पर पड़ती है। बोलो ताई जी, बोलो। संत, इसका एक दृष्टांत है कि एक लड़का था जवान। हाँ तो वो क्या कहता था, मुझे जहां मैं लड़कियां देखती हूँ, मैं मुझे लड़कियां दिखती हैं और हाँ, मेरे अंदर ना बहुत वासनात्मक वो आती है, मैं कितना भी मन को वश कर लूं, वश करो। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या हो गया है। हाँ तो वो जब गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तू कहाँ गया था, तूने कहाँ क्या किया था। बोला ऐसे ऐसे मैं एक ढाबे पे गया था और वहां से जब से मैंने खाना खाया तब से मेरी ये वृत्ति शांति नहीं हो रही है। नहीं हो रही, बराबर। तो गुरुजी उसको बोले कि तू जाके वहाँ पूछना ढाबे वाले से कि वो करता क्या है। हाँ वो वहां उसके पास गया तो उसने पूछा भैया तुम्हारा बिजनेस क्या है। हाँ, तो उसने कहा बाहर तो मैंने ढाबा खोला हुआ है लेकिन अंदर में लड़कियां सप्लाई करता हूँ, अंदर। उससे मुझे इतना पैसा मिलता है। हम्म तो बताया कि देखो एक वहां खाने से ही हम्म, कितना उसके मतलब सूक्ष्म मन पे प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा, सही बात उसको लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देने लगी, है। हाँ, मन नहीं हटता था। मन नहीं हटता था, वही है ना। एक और था ना कि वो एक जेलर था, वो एक बार सब कैदियों के पास गया। वो खुद तो ज्ञान में था। तो कैदियों से खाना वाना बनवाते हैं ना, तो उसने भी वहाँ थोड़ा खा लिया। तो उसके मन में फिर यही थॉट आ रहा था कि जेकर मैं अपने माँ का खून करूं, माँ का खून करूं। तब वो गुरु से जाके खुला, किसी जहाँ खोलता था तो बोले तूने कहाँ का अन्न खा के आया, ध्यान कर। तो बताया, फिर वहां गया। तो जिस कैदी ने उस दिन खाना बनाया था वो अपनी माँ का खून करके आया था, उसके कारण उसको सजा मिली थी। तो वो जो बराबर भाव प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखो अभी इन सब बातों का। कभी ऐसे इतनी जरूरत पड़े ना, तो फिर भगवान ने बोला कितनों के भाव बनाओगे, पर अपना तो बना सकते हो।
बाहर मुक्ता में चलो, आज का समय ऐसा है, ट्रेन में जा रहे हो, चलो ठीक है। तो अपना तो भाव बनाओ, जो भी है प्रसाद है, भगवान तेरा प्रसाद है, ऐसे भाव से जरूरत का कर सकते हो ना। तो अभी इन बातों की सुजागी रखो बहुत। कितनों कितनों, तभी भगवान हमको बोलते ना, गमी वाले घर में जाओ ना, जहाँ रोना पीटना ज्यादा हो, ऐसी ऐसी गम की स्थिति ज्यादा हो, वहां परहेज करो। भले वहां अपने वाइब्रेशन दे के आओ, सेवा दे के आओ, प्यार दे के आओ, करके आओ, शुद्ध भाव वहां दे के आओ, तो उनके भी आत्मा को, मन को शांति मिले, शुद्ध भाव उनको दे के आओ। पर वहां से ऐसे लेके मत आओ। इसीलिए इसीलिए तो परहेज शुरू शुरू में होती है ना। इसलिए तो शुरू शुरू में बहुत परहेज की जरूरत है। देखो ये ब्रह्म ज्ञान इसमें जाते हैं, ब्रह्म कुमारी में, वहाँ कितनी परहेज है, इधर उधर का नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं। रिलेशन में कितना देते हैं। अब मन की स्थिति सबकी अपनी है, वो बात अलग है, किसी की हिस्ट्री में हमको नहीं जाना है। पर वहाँ जो सीख दी जाती है वो दूसरी ज्ञान के साथ में इसकी भी दी जाती है, कि मन पर अपना ध्यान रखो, दृष्टि रखो। हमारे वहां पर गांव में एक सेवा वाली आती थी, तो भले घर में कितना भी कारज होता था, ताम पकवान बनते थे, वो माता नहीं लेती थी, नहीं खाती थी। बोलती थी माता मेरे को इतना आटा दे दे, इतना मैं अपना अलग से पका के खाऊंगी। शुरुआत था, तो उसको समझाते थे तुलसी पत्ता डाल के अपना भाव बना के खाना, तो भी मतलब वो नहीं खाना पसंद करती थी। तो वही बात है, जितना हो सके ध्यान रखो, हाथ जोड़ो, अहंकार वाली बात नहीं होए, कि नहीं अहंकार नहीं कि अभी हम नहीं खाते हैं, हम ऊंची स्थिति नहीं, पर ये सब स्थितियां हैं, अहंकार नहीं होए बस। बाकी अपना भाव बनाओ। कितनों के भाव में बनाऊंगी, पर भगवान ने बोला तू अपना ही बना। तू अपनी दृष्टि बना, तेरी सृष्टि तेरी बन जाएगी। तो अपना भाव, अपनी दृष्टि बदलो बस। बाकी होता है जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। ये सब है, इतिहास में लिखा हुआ है। शास्त्रों में इन सब बातों का भाव लिखा हुआ है। भीष्म पितामह 6 महीने तीरों की छैया पर लेटे रहे, उसका भी छिपा हुआ ये रहस्य था। उन्होंने कौरवों का अन्न खाया था। जब तक वो पाप का खून न बह जाता, वो अपने को पाक नहीं समझ रहे थे। उत्तरायण का है ज्योति अभिमानी देवता, यानी उसका पूरा जीवन प्रकाशमय है। उत्तरायण का जो देवता है, अब इसमें भी फिर कर्म भक्ति में मान के रखे हैं, सूर्य उत्तरायण, दक्षिणायण, फिर इसका ये देवता, फिर इस देवता का ये कर्म, फिर इस जैसा जैसा देवता वैसा वैसा उसका भोग प्रसाद। फिर दिन भी बांध के रखे हैं, सोमवार शंकर भगवान का तो मंगल हनुमान का, बुधवार गणपति का तो गुरुवार, हाँ, हाँ, सब ऐसे बांध के रखे हैं ना। तो ये सब है एक शक्ति, एक पावर, पर जो कहाँ पर भी झुके तो सही। पर भगवान ने बोला तू इतनों को क्यों पकड़ रही है, तू पकड़ एक को ना। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक माना एक शक्ति, एक परमात्मा, एक फिर उसमें मत जाओ। कोई कोई बोलता है नहीं इधर दूसरा ज्ञान उधर, अरे ज्ञान वही है, गुरु सब एक ही बात बताते हैं। पर ठीक है, शुरू में अगर कोई ऐसी बुद्धि की पक्ता नहीं है तो ठीक है, गुरु भी बोला क्या करे। बोलेगा ठीक है तू एक को पकड़, एक बात, वरना कोई भी गुरु अगर सच्चा है उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो अटक की बात नहीं करता है। पर अगर करता भी है ना, तो देखता है कि उसके बच्चे अभी पूर्ण पक्ता में नहीं है, इसीलिए गुरु बोलता है, वरना गुरु एक सब एक बात करते हैं। कल भी किसी का ऐसे क्वेश्चन था कि पहले तो हम हनुमान जी का बहुत पढ़ते थे, फिर साईं बाबा में हमारा मन लगा, तो फिर अभी उधर हम कुछ करते ही नहीं है। तो अभी हम जब भी पूजा के कमरे में जाते हैं ना, हमको डर लगता है, हमको रोना भी आता है, पर उधर हमारा मन ही नहीं जाता है। खोल रहे थे,
तो अंदर से ऐसा ही लगा कि अभी वो जो हनुमान को लग रहा था ना, जैसे संसार में भी जाओ तो बोलते हैं ना, ये अधिकारी से काम नहीं होगा तो वो अधिकारी के पास भेजो। ऐसे भी संसार में भी करते हैं ना, कि अभी मेरे से काम बड़ा है तो उसके पास है, बड़ा बोलता है इसका काम तो छोटा है वो भी कर देगा, तो एक दूसरे के पास भेजते हैं ना। तो इधर से ऐसा ही निकला कि उसने आपको उधर भेजा है वही, पर उसने ही भेजा है, आप क्यों द्वंद्व में जाते हो? आप अपनी श्रद्धा में रहो बस, जहां जिसकी श्रद्धा, श्रद्धा वाले ने पाया है, श्रद्धा वाले ने तो पत्थर में से भी पाया है। देखो एकलव्य था, श्रद्धा थी ना गुरु में, गुरु ने तो साक्षात मना कर दिया उसको सामने से, कि मैं तुमको नहीं दूंगा क्योंकि तू भील जाति का है, और मेरे को जो अपनी धनुर्विद्या की शिक्षा देना है वो किसको देना है? राजकुमारों को, राजा के वंश को। तो उन्होंने तो मना कर दिया गुरु द्रोण ने। तो एकलव्य ने क्या किया? पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाया और उसमें भाव रखा, तो वो अर्जुन से भी आगे निकल गया। तो श्रद्धावानम लघुत ज्ञानम, तो जिसने भी श्रद्धा रखी है उसी ने ही पाया है। बाकी ये सब बातों में अभी नहीं जाओ, इधर उधर, ये छोटा ये बड़ा, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, कोई ना आगे कोई ना पीछे, सब चल रहे हैं इस राह में, सब पहुंचेंगे वहीं पर। कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है। आगे पीछे देखोगे ना तो ये मन पता नहीं अहंकार में आ जाए, पता नहीं कब ऊपर से ऐसे गिरेगा जो पता ही नहीं पड़ेगा। तो कोई आगे पीछे कोई नहीं है, सब चल रहे हैं, पता ही नहीं पड़ेगा कि पीछे वाला आगे कब हो गया, आगे वाला। बाकी इन भरम संशय में भी अब नहीं जाओ, जहाँ श्रद्धा हो रही है, मन का भाव झुक रहा है, बस वही ज्ञान है, वही सच्ची भक्ति है। जब तक वो पाप का खून न बह जाए तो अपने को पाक समझ रहे थे। कौन? भीष्म पितामह। उत्तरायण का है ज्योति अभिमान देवता, यानी उसका पूरा जीवन प्रकाशमय है। और ज्ञान में उत्तरायण का ज्योति अभिन्न आत्मा। तो आत्मा है तो लाइट है, सूर्य है तो लाइट है, जहाँ सूर्य पीछे हुआ तो वहां देखो। उसके जीवन से निष्काम कर्म ही होता है। जो लाइट में है, उत्तरायण में है, ज्ञान में है, तो उसके जीवन से निष्काम कर्म ही होता है। ये है अग्नि के जलने के सदृश, जो देह में रहते हैं वो जैसे जैसे उलझे उलझे रहते हैं। तो एक है उत्तरायण, एक है दक्षिणायन। दक्षिणायन माना देह, तो जो देह में रहते हैं वो उलझे उलझे रहते हैं, कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा, फलाना टीरा, देह की बातें। तो जहाँ देह है वहां उलझन है, और जहाँ आत्मा है वहां सुलझाओ। वहां सुलझाओ है ही भगवान, बस है ही भगवान। तो जहाँ देह देखा, फलाना देखा, टीरा देखा, वहां क्या है? उलझाओ। उसके जीवन से निष्काम कर्म ही होता है। ये है अग्नि के जलने के सदृश, जो देह में रहते हैं वो जैसे उलझे उलझे रहते हैं। एक कार तुम्हारे पास है, अभी प्रभु जी हमको बोल रहे हैं कि एक कार भी तुम्हारे पास है, उसका लाइसेंस तुम्हारे पास है। एक कार है, स्कूटर है, कुछ भी है, तो उसका भी तुम्हारे पास क्या है? लाइसेंस है। अगर बच्चे तुम्हारे हैं तो उसका लाइसेंस है तुम्हारे पास। तू बोलती है बच्चे मेरे, पति मेरा, तो भगवान ने बोला एक कार का भी लाइसेंस है तुम्हारे पास, और तू बोलती है मेरा बच्चा, तो उसका लाइसेंस है। एक पल का भी भरोसा नहीं है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। एक क्षण भी व्यर्थ क्यों गवाते हैं? जैसे दीवार में चित्र खुदा होता है, ऐसे ही तेरे अंदर में नाम रूप खुदे हैं। जैसे दीवार में चित्र खुदा हुआ रहता है, ऐसे ही भगवान ने बोला तेरे अंदर भी
इतने सारे नाम, रूप, दृश्य, ये सब खुदे हुए हैं। बोलते हैं ना चित्रगुप्त बैठ के लिखता है, कर्म भक्ति में बोलते हैं ना, कैसा कर्म करेगी वो चित्रगुप्त बैठ। कौन सा चित्रगुप्त है इधर? वो मन, मन रूपी चित्रगुप्त अंदर ही बैठा है। भगवान वांदा नहीं है। बोलते हैं उसके पास इतनी बही खाते, एक माई घर का भी हिसाब करती है तो सेवा वाली का, दूध वाली का तो भी भूल जाती है। तो भगवान वांदा है क्या इतनों का बैठ के लिखेगा? तो वो चित्रगुप्त कौन है? वो इधर ही है, इधर मन के अंदर। वो मन ही तेरा चित्रगुप्त है, जो गुप्त रूप से बैठ के छुपेला होके चित्र खींचता है, वो है चित्रगुप्त। और कोई नहीं है चित्रगुप्त, अंदर ही है। तेरा मन, बोलते हैं तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो कौन चित्रगुप्त? तेरा मन। अंतकाल में यही मन पुराने भाव में जाएगा, याद आएगा अपने ही कर्म। तो दुखी राम सुखी राम, हमने देखा था गांव में एक प्यारा था, तो उसका समय था ऐसे, उतनी बड़ी एज तो नहीं थी, पर अपने ही कर्म, बीमार पड़ा था ना, तो ऐसे सोया हुआ था, तो खिड़की के सामने ऐसे सोया हुआ था, सामने खिड़की थी, तो बैठ बैठ के बोल रहा था, वो देखो वो देखो, वो काला काला आदमी है ना, वो काला काला आदमी है ना, वो मेरे को देख रहा है, वो मेरे को दिखा रहा है, वो मेरे को ऐसा मारने के लिए कर रहा है। तो फिर जब हम शुरू शुरू में नए नए ज्ञान में आए थे, तो फिर उसकी थोड़ी इंक्वायरी किए, तो बोले इसके कर्म बहुत, अपने जमाने में जब उसका समय था ना, तो इसके कर्म बहुत बेकार थे, बहुत गलत कर्म थे। तो अभी कौन सा काला आदमी आ रहा है? अभी छैया में सोया हुआ है बीमार पड़ के, तो उसको अपने ही थॉट याद आ रहे हैं, कोई ज्ञान का भाव तो याद आ रहा है कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा होएगा, तो उसको अपने ही भाव दिख रहे थे, अपनी परछाई दिख रही थी। कि वो देखो वो काला आदमी। तो हम भी गए थे देखने, उससे मिलने, तो हम भी वहां खड़े थे, तो बोल रहा था वो देखो वो काला आदमी, वो देखो। तो ये चित्रगुप्त कौन है? ये अपना मन ही है, और दूसरा कोई चित्रगुप्त नहीं है। यही बैठ के चित्र खींचता है, फोटो, कैमरे से फोटो खींचता है ना, वही बैठ के खींचता है। हरिओम दीदी, हरिओम। जैसे आपने देखा उसको, हाँ, तो उस समय मन में क्या चलता है? नहीं उस समय हमारा अभी ज्ञान में इतना नहीं था, इन सब बातों हाँ, में भाव, हम नए नए तो थे। अभी ज्ञान में भी हम लोग हैं, हाँ तो उस समय मन तो दीदी चलता है ना। हाँ, मन चलता है, उसका इंक्वायरी किए, लेकिन फिर शुद्ध भाव भेजो ना, अभी हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ शुद्ध भाव, भगवान इसको भी सुमत दो, इसका बनाओ, हाँ दीदी, यही चलता है, यही सही है ना। यही सही है। और क्या कर सकते हैं? देखो हम क्या कर सकते हैं, हाँ, ऊपर से यही बोलते थे, प्रभु तेरी लीला तू ही जान। तू जान, पर बस अगर देना है तो भाव ही दे सकते हैं, और क्या कर सकते और मन तो चलता है। हैं? हाँ, तो वही बात है, तो मन चलता है, पर उस समय हम भी नए नए थे, इन सब बातों की इतनी समझ अभी नहीं थी। जी जी। उसके सामने खड़े थे, तो गांव में तो मुंह ढकना भी होता था, तो हम मुंह ढक के भी, परिवार में ही थे कोई, तो मुंह ढक के भी सामने खड़े थे, पांव पड़े, पर ऐसे बोल रहा था तो ठीक है। हेलो। हाँ जी, हरिओम। हाँ नानी बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, जब जी जाता है तो हम बोलते हैं भाई अभी तो हमको ज्ञान है, पहले यही होते थे ना भाई, खाली कुछ बोलते नहीं थे, तो हम फिर जाते थे तो पूछते थे भाई तुम मेरे को पहचान रहे हो, मैं कौन हूँ। सही तो बात, इसके लिए फिर अभी ये बातें छोड़ के अभी तुम उनके लिए प्रे करो ना। प्रे करो, उनको भगवान जपाओ, सही हाँ, बात है। भगवान दिखाओ भाई, उसको बोलो भाई ये जय श्री कृष्ण है, जहाँ गीता सुनाते हैं, सही बात, वो तो अपनी जंग और लड़ता रहता है, हाँ मन में डर रहता है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ तो हाँ इसके लिए अभी निकला ना भाई, जीते जीते अपने को शुद्ध करते जाओ। हाँ हाँ हाँ? हाँ उसी टाइम फिर हम वो भाई वो कोई सुनता नहीं है ना, अब वो अपने में ही पड़ा है, तो फिर हम क्या सुनेंगे, हमको अपना ही डर रहता है ना। हाँ तो हाँ इसके लिए हमको अभी गुरु बोल समझा रहा है,
तुम जीते जीते अपना सब कुछ करके जाओ। हाँ हाँ, अब ठीक ये जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया है तो हाँ अपनी आत्मा को शुद्ध करते जाए। हाँ हाँ फिर आके हम गुरु आके बैठेगा तो हम गुरु का नाम लेंगे तो हमारा वही रहेगा ना, हमारे को डर नहीं रहेगा। चलो बहुत अच्छा। एक पल का भी भरोसा नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ। एक क्षण भी व्यर्थ क्यों गवाते हैं। जैसे दीवार में चित्र खुदा होता है, ऐसे ही तेरे अंदर में नाम रूप खुदे हैं। वो चित्र गुप्त तेरे अंदर ही है। जगत वालों की मांगें पूरी करते करते एक दिन तुम पूरे हो जाते हो। जगत वालों की मांगें पूरी करते करते एक दिन तुम ही पूरे हो जाते हो। न जगत वाले खुश होते हैं न तुम। तब फिर न जगत वाले खुश होते हैं और न तुम। कोई किसी की कभी कोई पूरी कर सका है? दूसरे की बात छोड़ो, अगर अपने में भी आओ तो आज तक कोई किसी अपने आप को भी राजी कर सका है? ये तो गुरु का ज्ञान है जो बोलता है संतोष में रहे, धीरज में रहे, या हर बात को खोल खोल के समझाना, स्टॉप लगाना। वरना एक अगर बोले तो एक भी अपनी भी कोई बातें पूरी नहीं कर सकते हैं। बाहर की माया ऐसी है। ये तो गुरु को थैंक्स है जो उसने हमारे इन बातों पर ब्रेक लगवाया है हर बात पे। जगत वालों की मांगें पूरी करते करते एक दिन तुम पूरे हो जाते हो। न जगत वाले खुश होते हैं न तुम। मोह में नादानी कर लो, अब कुछ श्रेष्ठ बनो। मोह में तो बहुत नादानी कर ली है, पर भगवान ने बोला अभी ज्ञान के बाद कुछ तो श्रेष्ठ बनो। इस पद ते जो नर चूके वो आए जाए दुख पाएगा। ये पद, ये मानुष चोला, यहाँ से अगर चूक गए तो फिर वही आना जाना। तो भगवान ने बोला ये चोला तेरे को दिया हूँ पुरुषार्थ के लिए, ऊपर उठने के लिए। इस पद ते जो नर चूके वो आए जाए दुख पाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कितना सतर्क होकर बैठता है। परीक्षा हॉल में बच्चा जाता है तो कितना सतर्क होके बैठता है। कौन सतर्क कौन होएगा? जो हर बात की कदर करेगा, समझेगा कि मेरे पेरेंट्स कैसे कैसे करके मेरे को पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, वही तो सतर्क होगा ना। जिसको ऐसा थॉट ही नहीं होगा वो तो बोलेगा खाया पिया बराबर हो गया सब। तो बच्चा कितना सतर्क होकर बैठता है। ख्याल आता है कि मेरे माँ बाप के पैसे वेस्ट होते हैं। हरियम जी। हाँ जी मत बोलो। जी अपने आपने बोला उसको जिसको ठाट ही नहीं आएगा, तो ठाट क्यों नहीं आता है? एक हर तो बात की समझ है, बुद्धि है, घूमने की, खाने की, बाकी ये समझ क्यों नहीं है उन लोगों को? कौन सी समझ? जैसे आपने आपने बोला माँ बाप तो इतना ही पालते हैं। हाँ तो माँ, अगर गहराई से देखो ना तो माँ का ही बहुत होता है। संस्कार नहीं दिया, कुछ उसके अपने भी भाव होते हैं। समझ तो पहले संस्कार तो माँ बाप के है ना, फिर पहुंचता जी है स्कूल। तो माँ बाप को ऐसे संस्कार देना चाहिए ना। मोह में ही माई का कितना मन वो रहता है, मेरे बच्चे को कुछ कुछ बोले नहीं, ऐसा नहीं करे। अरे बोले बोले, कोई क्या बोल रहा है उस पर दृष्टि रखना। कौन बोल रहा है, क्या कर रही है, तू देख बस क्या बोल रहा है, सही समझ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ? कोई कहाँ से सीखता है, कोई कहाँ से सीखता है। मेरा इंटेंशन है मेरा बच्चा सीखे, जी पर हमारा इंटेंशन होता है फलानी क्यों चाहे, तीरी क्यों बोले, देरानी होके क्यों बोली, जिठानी होके। अरे बोली तो देख क्या बोल रही है, समझ की बात बोल रही है तो ठीक है। कोई जी। बच्चा पहले क्या होता था, अगर पड़ोस का भी कोई बड़ा बोलता था, हम बोलते थे कोई अच्छा ही बोला होगा ना, अच्छा ही बोला गलत थोड़ी बोला होगा, अभी वो बड़ा देखो। है। हाँ अभी परिवार के ही कोई बोलता है तो एक बोलती है तो दूसरे को तिनका लगता है। हाँ, क्यों? माँ को बहुत बुरा लग जाता है। क्यों बोली, मेरी बेटे को बोली, अरे क्या बोली, देख ध्यान जी रख। दीदी, मैं पहले थी जब मेरे बच्चे छोटे थे हम्म तो बाहर आंगन था, हम्म सामने दुकानें थी, हाँ टेलर की दुकान थी। तो हम्म बच्चे तो है, बच्चे तो मस्ती करेंगे ही। हाँ तो वो आते थे मेरे पास शिकायत लेके कि आपके बच्चे मस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा मस्ती करे तो आप डांट लो, चमाट भी लगा दो। हाँ ठीक है ना। हाँ आप बड़े हैं,
गलती कर रहे हैं तो डांट दो ना। हाँ और लोग आजकल क्या करते हैं, माँ बोलती है नहीं नहीं मेरे बच्चे थोड़ी क्या होगा, उसको मारना मत, ये मत करना, हाँ इसी में बिगड़ रहे हैं ना बच्चे धीरे। हाँ, मारना नहीं, उसको नहीं बोलना, बराबर है ना। बोले ध्यान दो ना कि क्या बाप गलत की हर शब्द बात की नहीं हो, सुनते हैं, गलत बात नहीं हो। खाते हैं पीते हैं घूमते हैं कपड़े अच्छे पहनते हैं, वो सब समझ है। सही बात। बच्चा कितना सतर्क होकर बैठता है, ख्याल आता है कि मेरे माँ बाप के पैसे वेस्ट होते हैं, यहाँ भी गुरु की कितनी मेहनत है। यहाँ पर भी गुरु हमको कितनी मेहनत हमारे ऊपर करता है। चार तरफ का ज्ञान कहीं नहीं मिला होगा जो इधर मिलता है। हाँ, गुरु हमारी हलत चलत खान पान सब सुधारता है। ख्याल आता है कि मेरी माँ बाप के पैसे वेस्ट होते हैं, वहां भी गुरु की कितनी मेहनत है। अगर जरा सा भी चूका तो मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। मनुष्य की वृत्तियां राई की पोटली की भांति बिखरी हुई है। एक राई की पोटली, अगर खुल जाए और राई के दाने देखो कहाँ का कहाँ दाना चले जाता है। कभी कभी तो हमने देखा है कि कितने दिनों के बाद वो कहाँ से एक आध राई का, रोज सफाई होती है, सब कुछ होता है, पर कोई दाना ऐसे छुपा हुआ रहता है कि कब का कब वो सफाई में निकलता है। तो भगवान ने बोला ऐसे मनुष्य की जो वृत्तियां है ना, वो राई की पोटली के समान ऐसे। पोटली को खोल को राई के दाने थोड़े से आप जमीन पर बिखेर दो, देखो कहाँ के कहाँ दाने चले जाएंगे। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि मनुष्य की वृत्तियां राई की पोटली की भांति बिखरी हुई है। एक व्यक्ति चने बेचता था, एक व्यक्ति चने बेचता था। शरीर शांत होने पर के समय उसे बार बार कहा जाए राम राम कहो, पर उसके मुख से यही निकलता था चने मसालेदार। चने बेचता था तो वो चने की जो आवाज जो भी बोलता था, चने मसालेदार लो या जो भी, तो उसके वृत्ति में इतने पड़ गए थे, तो उसको बोल रहे थे बोलो राम राम बोल, तो उसके मुख से क्या निकलता था, चने मसालेदार। तो भगवान हमको बोल रहे हैं कि ये बार बार जो चिंतन करता है ना, तो चिंतन से चितवना ये हमारी ऐसी बन जाती है, जैसा जैसा चिंतन वैसी वैसी चितवना। तभी भगवान हमको सुजागी की बात दे रहे हैं। हाँ, तो उसको बार बार बोल रहे थे बोल राम राम बोल, तो वो क्या बोल रहा था, चने मसालेदार। कबीर के गुरु के वासना गई बेर में। कबीर ने भी अपने प्यारे भगत को बोला था ना, जब मैं रामानुज को, कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तब ऐसे ऐसे संकेत होंगे, कुछ घंट बजेगा, ऐसा कुछ कहानियों में आता है। तो उस समय नहीं हुआ था, तो उन्होंने देखा कि गुरु ने तो ऐसा बोला पर ऐसा हुआ नहीं। तो कबीर ने क्या किया, अपने अंतर मन से आत्मा से देखा कि अभी गुरु की स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पहुंचे। शरीर तो छोड़ा पर वासना कहाँ अटकी हुई है। तो उन्होंने देखा एक बेर में, पेड़ के नीचे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, बेर का पेड़ था। तो उनका ध्यान उसमें था कि बेर मीठे कि खट्टे। हाँ, हाँ, तो जाके वो बेर का कीड़ा बने। तब उस कबीर ने अपने गुरु का, रामानुज गुरु का कल्याण किया। उस कीड़े को, ऐसे लिखा हुआ है कहानियों में, मसल के और भगवान का भाव जपाते हुए उसको मुक्ति किया। कबीर के गुरु की वासना, कबीर का गुरु रामानुज, था जिस हाँ रामानुज, रामानंद रामानुज बोलते हैं। रामानुज। हाँ अच्छा, उसकी वासना गई बेर में। हाँ, गुरु अच्छा की, तो शिष्य नहीं। अच्छा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये और वो, ये तो मन की स्थितियां है ना, पता नहीं कब कौन सी। इसलिए तो भगवान बोलते हैं बहुत पहरा, बहुत पहरा, मन की बहुत सुजागी। मन का पैरा होना चाहिए हर वक्त। हाँ, कबीर भी कोई कम नहीं थे। कबीर ऐसा व्रत लिया जो ले सके न कोई। कबीर ने ही ऐसा व्रत लिया था, एक घड़ी भी उसको विसरूं तो एक ब्रह्म घड़ी हत्या। विष्णु ब्रह्म हत्या में हो। हाँ, बोलो सचदेवा, बोलो बेटा।
नहीं, एक बात ये पूछना था, जिनकी सडन मतलब हो जाता है डेथ हाँ किसी एक्सीडेंट में या कैसे, तो उस टाइम पे कैसा होता है? वही तो बात है ना, उनकी क्या वृत्ति है, उन्होंने कैसे संकल्प किए, कैसी बात है। अभी देखो कहाँ पर भूकंप आया, हाँ 6 शहर बोल रहे थे, पूरे के पूरे अंदर, पूरे के पूरे दफन गए। तो देखो अभी न्यूज में आया था ना, तुर्की में और कहाँ कहाँ पे। तो जी। देखो तो क्या स्थिति पता नहीं, उनके लाइफ भर के संकल्प, उनका पुरुषार्थ, किसकी कहाँ पर बात, वो तो उसकी गत मत वो जाने ना। और उसी के लिए तो भगवान बोलते हैं ना, तू हर पल अपनी वृत्ति उसमें रख, उसमें रख, संकल्प भी ऐसे, थॉट भी ऐसे, भाव भी शुद्ध। तो मैं भी उस समय कुछ कम ज्यादा भी आया हो, पर लाइफ भर की जो कमाई होगी वो तो मिलेगी ना, कहाँ जाएगी। तो थोड़ा करके मिलेगी, चलो मिलेगी तो सही। तो सडन अब किसका कहाँ पर भाव है नहीं पता है ना प्यारी। हाँ, नहीं हमारी परिवार में ऐसा हो गया है ना। हाँ तो वो तो पता नहीं अब उसकी स्थिति मन की कहाँ है, वो तो वो जाने ना। एक्सीडेंट से हो गया। हाँ वही तो बात, तभी तो बोलते हैं ना, हर रूप में तेरी दृष्टि, भाव, संकल्प कैसा करता है। ये तो फिर इसलिए भगवान बोलते हैं हर पल तुम समझो आखिरी दिन है। हाँ, आज मेरा आज एक्सीडेंट तो चलो फिर भी, अभी अचानक रात को आधी रात बिल्डिंग गिर जाए, सब पड़े हैं नींद में, सब पड़े हैं सोए हुए नींद में, कैसे किसको क्या पता। पता कौन कहाँ जा रहा है। नहीं तो उसका उस टाइम तो उसकी गत मत वो जाने। हाँ वो भगवान, उन्होंने लाइफ भर जो पुरुषार्थ किया होगा, पुरुषार्थ किया होगा। जो भी बात है। बोलते हैं एंड में बोलोगे हरिओम तो क्या तुम तर जाओगे क्या? पूरा पूरा लाइफ तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। पर वो भी व्यर्थ नहीं जाता है प्यारी, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ। पर भगवान फिर हमको ऊंची बात बता रहे हैं। बोलो लाजू माता। हाँ दीदी, बस जैसे अभी आपने बोला, अब अचानक छत गिर जाती है या एक्सीडेंट होता है, लेकिन फिर भी दीदी कुछ सेकंड तो सांस होती है दीदी। हाँ होती है ना, अब तो उसका कहाँ भाव है, वो तो फिर हाँ, उस समय जो भाव जहाँ उस जाता है। समय जो भाव रहे, उन्होंने कौन सा हाँ, पुरुषार्थ किया। हर शास्त्रों में यही लिखा है ना, अंत समय। अंत समय। अंत समय जो जैसा हाँ समरता है वैसा फल पाता है। हाँ हाँ, तो जब संत छत भी गिरी तो दीदी कुछ सेकंड तो सांस रहती है फिर भी। हाँ आप उसका एक बताइए ना, वो शास्त्रों में लिखा है वो कौन थे जो पूरे मतलब जीवन उन्होंने भगवान को नहीं भजा था, लेकिन वो अपनी शायद प्रेमिका के लिए माला पहनाने के लिए ले जा रहे थे, अजामिल। और वो अजामिल। अजामिल अंत अजामिल समय वो शंकर की मूर्ति थी तो उसमें माला डाल दी डाल और हाँ भगवान को याद किया, तो वो हाँ भी भगवान की हाँ वही मूर्ति तो ना, पहुंची। व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है। कोई लाइफ भर ने किया, अंतकाल में गंगा जल पड़ा, तो क्या व्यर्थ नहीं जाएगा। पर भगवान ने बोला तू जब पानी पीती है तो ऐसा भाव बनाना, अब गंगा जल, अब डाल रहे हैं गंगा जल, उसकी मन की वृत्ति है पता नहीं कहाँ पर। वो पानी तो पी रहा है, पानी को क्या थॉट दे रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, जित जित जाओ बोलो तेरी, हाँ तेरा जो है इधर उधर प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, तेरा प्रसाद, तेरा अमृत, ये सब क्यों है, ऐसा मन का भाव बनाओ ना। पानी भी पीते हो बोलो भगवान तेरा गंगा जल है, खाना खाते हो बोलो भगवान तेरा प्रसाद है। तो देखो प्रसाद करके लगेगा भी, मन की वृत्ति भी, हाथ जोड़ के, ये सब क्यों बनाए हैं छोटे छोटे नियम। हाथ जोड़ो, भाव बनाओ, ये अपने मन की वृत्ति के लिए है ना। तो दीदी अजामिल का जिनको हाँ नहीं जपना होता है, एक आदमी था, उसके बेटे का नाम राम रखा। हाँ बोला अंत समय में राम राम बोलेगा तो तर जाएगा। हाँ अंत समय जब उसका आया तो सब बोलने लगे तुम राम को बुलाओ, राम को बुलाओ, ये देखो कौन है। और बोला था ना, ये द्रौपदी का बेटा है, लेकिन राम नहीं बोल रहा था, उसकी बेटी का नाम द्रौपदी था। द्रौपदी था। बोले थे सामने खड़ा है, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, बोलते नहीं वो तो द्रौपदी का बेटा है। हाँ वही दीदी बात है। मतलब मत कैसी कैसी हो जाती है। हाँ वही बात है ना। वही पर किया हुआ लाइफ भर भी किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। अभी जैसे अजामिल की बात। बात चली, तो हाँ, अजामिल का जो जन्म था, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो तो साधुओं के आशीर्वाद से अजामिल का जन्म हुआ ना। ये तो हाँ, फिर बाद उसका में वेश्या मिली ना उसको। उसका वैश्या बनी, फिर उसका बेटा, तो कहीं ना कहीं जो साधुओं ने, ये बताइए ना अजामिल का खोल के। पूरा याद नहीं है प्यारी, लाज माता मालूम है, उनकी माता को संतान का शायद नहीं था। तो एक बार वो जब चौमासे में साधु आते हैं ना,
उन्होंने उन साधुओं की सेवा की थी, तो फिर उन्होंने उसके बदले में संतान मांगी थी, पर उसका कर्म कुछ ऐसा था, तो अब संतान तो हो गई, फिर वो संतान कौन सी हुई, अजामिल। डाकू था, डाकू भी बना और ऐसे गलत भाव में भी था, पर चूंकि कुछ अच्छा था तो फिर लास्ट में उसको अच्छा भी मिला। वेश्या से जो बेटा हुआ ना उसका नाम नारायण रखा। हाँ, ऐसे ही कुछ कहानी है, भागवत में पढ़ वेश्या के से बता बेटा हुआ देंगे था आपको। उसका नाम नारायण था। हाँ, अंत समय नारायण नारायण उसने पुकारा तो नारायण खुद आ गए। खुद आ गए। हाँ, तो ऐसे ही हाँ। भाव में ऐसे है, तो व्यर्थ कुछ नहीं जाता है, ये भी गलत है कि व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है। तो अजामिल का ऐसा भाव यही था। अंतकाल में गंगा जल अगर आप डालोगे तो कुछ तो काम करेगा ना, लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन करता है, मन का भाव। मन का भाव वो ज्यादा काम करता है। ताई जी क्लियर हुआ? के दृष्टांत आ रहा है। हाँ बोलो। ये मन की वृत्तियां, मन का भाव भी अगर हम सर्च में रहेंगे, खोज में रहेंगे, गुरु का ज्ञान सुन सुन के, तो वो हमें एक दिन हमारी वृत्ति बदल जाती है बदल जाता सिर्फ सर्च करने से। तो इस पे एक दृष्टांत आ रहा है ध्यान में। एक राजा था और वो अपने महल में अंदर गया तो वो देखता है कि वो रानी पंडित से बात कर रही थी। तो जैसे ही रानी ने उसको देखा, राजा को, वो फट फट से बोलती है, आओ मूर्ख राजा। अब वो राजा को तो वो बात इतनी टच कर गई कि पूरी रात तो वो सोया नहीं। और जब सब सुबह उठा तो जैसे उसके दरबार में मंत्री आता है तो उसको भी बोलता है, आओ मूर्ख मंत्री। फिर उसके बाद नीचे अर्दली आता है तो उसको भी बोलता है, आओ मूर्ख मर्दली अर्दली। वो जो भी उसके दरबार में आता गया वो सबसे ऐसे ही बोलता गया, आओ मूर्ख करके बैठो। अंत में जो एक ऐसे आम मनुष्य था, उसका नौकर टाइप का, उसको भी उसने बोला उसका नाम लेके कि आओ मूर्ख बैठो। वो एकदम तन के खड़ा हो गया, बोला, राजा मैं मूर्ख कैसे हूँ, आपने मुझे मूर्ख कैसे बोला। जैसे कहते हैं ना कि हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, निरीच्छा होता है जो वो। तो उसने कहा, आपने, वो इतना ओन सेल्फ में था, मतलब कहने का कि आपने मुझे राजा मूर्ख कैसे बोला। मैं तो कोई भी निष्काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, मैं तो कभी किसी को बताता नहीं हूँ, मैं कभी गलत कुछ करता नहीं हूँ, मैं किसी को सताता। उसने अपने सारे अच्छे काम गिना दिए। बोला, आप मुझे मूर्ख कैसे कह रहे हो। तो लास्ट में उसने बोला कि राजा, जब दो लोग बात करते हुए होते हो तो मैं उनके भी बीच में नहीं जाता हूँ। वही राजा का विवेक खुल गया कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा, कि पंडित और रानी बात कर रहे थे तो मैं उनके बीच में क्यों गया। तो सर्च किया ना उसने, राजा ने, सर्च वो वही उसको उसका जवाब मिल गया और उसको शांति आ गई कि मैंने ये कर्म किया था कि रानी और पंडित बात कर रहे थे तो मैं दोनों के बीच में गया। और ये नौकर क्या कह रहा है कि मैं कभी दो बात करते होते उनके बीच में भी नहीं जाता हूँ। राजा, मैं मूर्ख कैसे हुआ। हाँ, सही बात है। मूर्ख, राजा का विवेक खुला ना उस बात से भी। ऐसे भी उसी तरह बोलते हैं ना, हम भी दोनों अपनी दो व्यक्तियों जने का बात कर रहे हैं अगर तो सर्च करते जाएंगे ना तो हमारा भी विवेक खुलता जाएगा। बिना सर्च के नहीं, सुनी और छोड़ दी, हमारा विवेक नहीं खुलेगा, ना चीजें याद रहती हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, ध्रुव माता आप बोलो। वैसे भी बोलते हैं ना, दो जने बात कर रहे हैं तो उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। बीच में ऐसे ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, मैनर्स है, सही बात है। मैनर्स है ना भाई। किसी के बीच में दो जने बात कर रहे हैं हाँ तो नहीं जाना चाहिए। ये तो भाई चलो, मन वजीर ने उसका विवेक खोला राजा का। हाँ पर ऐसे भी बोलते हैं ना, हाँ, तो ऐसे दो जने बात कर रहे हैं तो उस बीच में बात ये ना करें। मैनर्स की बात है। वो हाँ। अजामेल की माता कहानी अभी अचानक से याद आई। वो ऐसी है कि वो साधु निकले थे, तो चौमासा था, तो उनको रात को कहीं रुकना पड़ा, तो इसके अजामिल के घर में, वो वैश्या थी, तो उसके घर में उन्होंने पनाह ली। अब रात को उनको जरूरत थी पनाह लेने की, तो उस माता ने उनको खाना वगैरह खिलाया। बाद में साधुओं ने जब जाना तो बोले ये तो वैश्या का घर और हमने इतनी बड़ी गलती की। पर साधु कुछ किसी का खाते हैं तो बदले में रिटर्न तो जरूर करते हैं, तो बोलते हैं इसको कुछ तो रिटर्न दूं। तो फिर उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो बोले संतान नहीं है। तो बोले अच्छा, संतान होएगी
पर एक बात तो फिर मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम रखना नारायण। तो साधु मना उसको जो रिटर्न में बहुत कुछ देना चाहते थे, तो बोले संतान तो होएगी पर उसका नाम रखना नारायण। तो फिर उनको संतान हुई, उसने रखा नारायण। और उसका लाइफ भर उस कर्म तो जो था वही था, पर बेटे को जब पुकारे तो नारायण नारायण, अंतकाल में नारायण करके फिर वो आखिर तर ही गया नारायण नारायण करके। तो ऐसे है। पहले उसका नाम अजामिल था। अजामिल का बेटा। नहीं, पर पहला अजामिल था ना, उसको बेटा हुआ ना नारायण। हाँ नारायण। हाँ, हाँ उसको नारायण बेटा हुआ ना। उसको बेटा नारायण, हाँ अजामिल का बेटा नारायण। अजामिल तो का अजामिल बेटा की जो पत्नी थी और अजामिल, इन्होंने बहुत सेवा की साधु की। साधुओं की। तो हाँ। सुबह जब साधु को मालूम पड़ा कि हम किसके यहाँ शरण लिए हैं, तो बोले अब जो हो गई सो हो गई, इसमें भी कोई भलाई होगी। अब खाया है तो उसका रिटर्न तो कई गुना करके, साधु तो रखता नहीं है। तो बोला ठीक है। ये कहानी है उसकी। ठीक समझ आ गई। कितने आगे भजन बने हुए हैं, जा महल को अंत समय में अपना नाम जताया। हाँ अपना नाम जपाया। अब देखो भगवान राम की बात है। दशरथ राम राम करके गया, पर उसकी मुक्ति थोड़ी हुई होगी। दशरथ तो प्रेत में गया। वो मोह में गया ना। हाँ क्योंकि मोह था राम के प्रति। तो दशरथ की मुक्ति थोड़ी हुई, राम राम करके गया, अंत श्वास भी राम पर। राम कौन? मेरा बेटा राम। तो वही है ना, तो वो गया प्रेत में, फिर राम भगवान ने उसकी मुक्ति की कि ये मोह में गया है, प्रेत बन के घूम रहा है। तो ये सब मन के स्थितियां ही तो बताती है ना। भगवान बोलते हैं इसीलिए मोह नादानी में तो किया, लेकिन अभी तुम श्रेष्ठ हो जाओ, हाँ हाँ। मोह से ऊपर हो जाओ। चलो बिना गुरु के नादानी न अनजाने में तो मोह किया है तो अभी तो भगवान ने हमको सुधार किया है ना। सही बात है। तो श्रेष्ठ हो जाओ। अभी नारायण नाम बोलते भी हो सकता है उनके मन में भाव आया हो, संत बोल के गया है नारायण। कोई किसी को कोई थॉट करके कोई बात देते हैं तो याद आता है ना, उसकी ऐसी बात थी उन्होंने। तो मैं भी उस रूप में वो संत को भी याद करती हूँ, मन तो है नारायण के साथ में संत भी याद आता होगा। पर वैसे भी आपने बताया ना, मैं उसको राम राम बोल रहे थे, बोलो तो वो बोलता था चने मसालेदार। चना मसालेदार। तो उसकी वासना उसी में थी ना, चनों में। उसी में थी ना। हाँ, लाइफ भर वो चने बेचते ही रहा। बेचता रहा। सब तो कुछ करते। उसका चिंतन ही करता था, तभी अंत में भी वो याद आया ना। हाँ हाँ। कबीर के गुरु की वासना गई बेर में, आज ही अपनी वृत्तियों को समेटने का अभ्यास करो। बिना गुरु के प्रेम के कोई भी माया रहित नहीं हो सकता। हनुमान को सीता ने मोतियों की माला दी, तो उसका एक एक मन का उसने तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। सब क्या बोल रहे थे, ये तो बंदर का बंदर रहा। सीता माता ने सबको, राम भगवान को बोली कि सबको एक एक गिफ्ट दे, कितनी आपकी सेवा की है, कितनी आपकी पूजा सेवा अर्चना सब की है, सबको दे। भगवान ने सबको दिया। अब भगवान बोले हनुमान के इतने उपकार मैं इसको क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं इसको दूं। तो सीता माता ने इशारा की राम को, इसको कुछ दे। तो भगवान तो मुस्कुराए। तो माता ने क्या किया, अपना मोतियों की माला उतार के और भगवान को दी, और बोली आप अपने प्यारे भगत को ये दो। तो हनुमान ने वो माला ली। तो क्या किया, सबको तो आश्चर्य, माता की मोतियों की माला हनुमान को मिली, पर हनुमान ने क्या किया, तोड़ तोड़ के एक मोती को तोड़ तोड़ के ऐसे ऐसे देख रहा है, इसमें मेरा राम है नहीं है, इसमें मेरा राम है नहीं है। तो सबने तो फिर छाती चीर के देखा ना, हाँ तो उसमें राम राम दिखा। हाँ। तो सब बोले क्या ये बंदर का बंदर रहा। बंदर क्या जाने मोतियों की कीमत, उसको क्या पता है, तो बंदर ना। तब बोला नहीं, मेरे रोम रोम में राम बसा हुआ है, राम बसा है। मैं ये बाहर के मोती क्या करूंगा। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, तो हनुमान जी ने वही बोला ना, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो
प्रभु जी अपने ये अपने दोनों हाथ अपने ही दोनों हाथ। तो भगवान की बस हाथ रहे, उसका साथ रहे, फिर उसका हाथ रहे सर पे। साथ भी रहे, हाथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का जन्म साथ। जन्म बस का यही साथ। बस बोलो भगवान को। बाकी ये सब तो चलते रहेगा, पार्ट प्ले हो रहा है, होते रहेगा, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, अकेले में बैठे हो तो चिंतन करो प्रभु जी का, भगवान का। और जब साथ में औरों के साथ बैठे हो तो क्या करो, बातें करो खाली भगवान की। जपो और जपाओ, एक है। बातें करो भगवान की। हाँ, जपाओ वही हो गया ना, भगवान की बात है, सबको जपाओ, है ही भगवान। सबको जपाओ, जपो और आप जपो और हमको जपाओ। औरों को जपाओ, औरों को मतलब सबके साथ हो तो जपाओ, खुद बैठे हो तो बैठ के जपो। जपो। हनुमान, अकेले में चिंतन करो भगवान का। हाँ, हनुमान को अकेले में सीता ने मोतियों की माला दी तो उसका एक एक मन का उसने तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। बोला इसमें राम नहीं है, तुम अपने से पूछो कि तुम्हारे रोम रोम में गुरु समाया है। गुरु, गुरु के वचन, गुरु का भाव समाया है। पुत्र पौत्री की प्रीति भी कुछ नहीं जो चौमुख आग लगाए। पुत्र पौत्रा जो बोलते हैं, ये क्या करते हैं, जिससे ज्यादा प्रीत आग भी वही लगाएगा। संसार में देखो तो सही, किसको दिया है आग लगाने का काम? मोह वालों को, वो भी बड़ा बेटा। बड़े बेटे को। क्योंकि पहले आया है तो माई का मोह भी उसमें ज्यादा ही वो होएगा। उसमें ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, तो संसार में जो नियम बने हैं उसकी गहराई में भी जाओ ना। तो यही आग तो वही लगाता है ना, बड़ा बेटा। हाँ, तो जिसके लिए तूने कर्म कमाए वही आग लगाएगा, सीधी सी बात है। तो अभी करना क्या है फिर समझो। घी आदि प्रीति भी कुछ नहीं जो पराया घर बसाए। स्त्री की प्रीति कुछ नहीं जो दर मुक लावे। एक प्रीति सच्ची गुरु गोविंद की जो अंग अंग होए सहाय। भगवान ने बोला तुम अपने से पूछो कि तुम्हारे रोम रोम में गुरु समाया है। पुत्र पौत्री की प्रीति भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। बेटा बेटी पोता पोती, जो चौमुख आग लगाए, ये चारों मुखों, चारों तरफ आग लगाने वाले हैं। घियादी प्रीति में कुछ नहीं जो पराया घर बसाए। पराया घर, अब उस रूप में बेटी, इस रूप में माया, जो भी बोलो, उसकी प्रीति किया तो वो भी क्या करेगी? वो तो अपना घर जाके बसाएगी। हाँ, बहुत अच्छा। एक माता थी तो थोड़े थोड़े पर ना अपनी बहू को बहुत बोलती थी, तो उसकी बेटी की शिकायत होती थी। जो भी होता है ना तो पहले तो बहू को बुलाती है, मैं भी तो इधर थी ना, मेरे को क्यों नहीं बुलाती है? तो माता ने क्या जवाब दिया, हमने सुना तो अंदर में इतनी रोलिंग हो रही थी उस बात की। बोले जब तक जब शरीर शांत होएगा, तो जब तक तेरे तक खबर जाएगी जाएगी तब तक तो तू दूध का गिलास पी लेगी, पर ये पी पाएगी? तो मेरे को तेरे से ज्यादा वो प्यारी है। तो तो बेटी उसको उलाना दे रही थी, बोले जब देखो तब बहू बहू करती है, मेरे को क्यों नहीं बोलती है? मैं भी तो इधर हूँ, मेरे को बुलाया कर। तो बोले मैं ऐसी आदत ही क्यों डालूं, जब तक मेरे मरने की खबर तेरे तक पहुंचेगी तब तक तो दूध का गिलास हजम कर जाएगी, और ये हजम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे वो साथ तो सामने होएगी ना, सामने होएगी तो कैसे हजम करेगी? तो वही बात है ना, तो यहाँ से भी मतलब सीखो ना। स्त्री की प्रीति भी कुछ नहीं जो दर मुक लाए। एक प्रीति सच्ची गुरु गोविंद की जो अंग संग होए सहाय। दर मुक लाए मना क्या, स्त्री की प्रीति भी कहाँ तक? दरवाजे तक, दरवाजे तक। बस ना। जगत के सभी कामों में तुम्हें जल्दी मची रहती है। जगत के सब कामों में तुम्हें जल्दी मची रहती है। मनुष्य देह रूपी फाटक भी बंद हो जाएगा। तुमने अपनी वृत्ति रूपी गाड़ी इससे निकाल कर परमात्मा में रखी है।
पता नहीं कब ये फाटक बंद हो जाए। तो इससे अच्छा पहले ही अपनी गाड़ी को निकाल लो। भजन बिना जीवन व्यर्थ भई, जगत में मन काहे धरियो। जगत में मन को क्यों रखे हो, भजन बिना जीवन व्यर्थ। जीवन में जैसे वो बोलते हैं ना, जब हड़ताल हुई तब सौदा याद आया। हाँ ये बताया ना भगवान ने, जब हड़ताल होती है तभी तुमको सौदा याद आया, हाँ और जब बाजार खुली थी खुली थी तभी भगवान याद नहीं है, नहीं है, और जब ये हड़ताल हुई है तभी तुमको अपना सौदा याद आया, सौदा याद है। तो अभी है ना, भगवान खुली तभी हुई है, याद आया। खुली हुई है तो हम्म अभी अपना सौदा है, लेना देना हम्म, आनंद का कर लो बस, कर लो, आनंद का लेना देना। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। हाँ हम्म चलो बहुत अच्छा, बोलो बात करो। हम्म। बोलना है किसी को कुछ? इसी मनुष्य जन्म में ही अपना उद्धार करे बस, यही लगता है बस। अभी बाकी टाइम थोड़ा बचा है, बस अभी पता वो भी नहीं मालूम है कितना भगवान ने टाइम बोला बचा। चौराहा है, हो रहा जंक्शन है है अभी। जंक्शन में। हाँ ये जंक्शन है, जहाँ जाना है, चारों दिशाओं में गाड़ी जाएगी। गाड़ी को कहाँ ले जाना है, चौराहे पे खड़े हो, कहाँ जाना है? बोलो रेखा दी, बोलो। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी भैया। आपको कार है, उसका लाइसेंस है आपके पास, आपके पास बेटी का, पति का, किसी का भी है आपके पास, जो आप तो मेरा है। मेरा है। इतना सुजागी देती है, किसी को भी आप कैसे मेरा बोलती हो। ये हाँ शरीर भी अपना नहीं होता है, हाँ वो भी टाइम पर धोखा देता है, पता भी नहीं चलता है। पता भी नहीं चलता, कृत घन तो चला। कितना हमको वैराग्य में रहना है, सावधानी में रहना है, परहेज में रहना है, हाँ तो हमारा एक एक श्वास सब भगवान में जाए बस। हाँ सही बात। बहुत अच्छा है। परहेज बहुत जरूरी है दीदी, हाँ परहेज बहुत जरूरी है। परहेज बहुत जरूरी है। हम्म, हर सांस को देखे तो मेरा सांस कहाँ जा रहा है। हाँ हम्म बोलो, जिन्होंने बात नहीं किया, ऐसे टाइम तो हो रहा है, भले वचन बोलना है तो बोलो। हम्म आज ये 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ, कल 9वां अध्याय। हरिओम दीदी। हरिओम जी, बोलो दर्श बेटा बोलो। हाँ दीदी, ऐसे लग रहा है ना शरीर में, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जितनी हो सके सेवा अपन देते जाए, हाँ तन से जितना हो सकता है अपन अपने शरीर से निकालते जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अभी कोई चीज का। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है पता है? सबसे बड़ा निष्काम कौन सा है? दूसरों प्यार का प्यार। वो ध्रुव माता, मतलब इनको बात करने दो। नहीं, सबसे बड़ा निष्काम कौन सा है? दूसरों के दिल लेना। सबसे बड़ा निष्काम कौन सा है? दिल दिल लेना। सबसे बड़ा निष्काम है इस चोले का उद्धार। अच्छा। हमारा जो मनुष्य चोला है हमको मिला है ना, इसका उद्धार हो। तो इसका उद्धार कैसे होएगा? उसमें फिर ये सब आते हैं, किसी का दिल लो, किसी को सताओ नहीं, जितना हो सके तन से सेवा। फिर भगवान ने बोला 4 तरफ का ज्ञान समझो। तन सेवा हो रही है तो ठीक है, नहीं तो मन, नहीं तो धन। पर अब मैंने एक ही ले लिया तन से, अब तन मेरा खुद ही चूचा करता है, फिर मैं बोलूंगी तन से सेवा, तन से सेवा। फिर 4 तरफ का ज्ञान लो प्यारी। तन से नहीं तो मन से, मन से नहीं तो धन से। चलो तन और धन नहीं है तो मन तो है, भावों से। ठीक है, तो हमारा जो हुआ है सबसे बड़ा निष्काम है इस चोले का उद्धार। हम क्यों आए हैं? इसका उद्धार करने आए हैं, न कि इसकी सेवा उसकी सेवा। उसके उद्धार में ये सब बातें आती हैं। हो रही है क्लियर बात? हाँ हाँ दीदी, हाँ। तो हम अपना उद्धार करने आए हैं, उस उद्धार में फिर ये सब बातें आती हैं कि किसी का मन नहीं दुखे, मन नहीं दुखे, जितना हो सके भले सेवा हो जाए, अच्छी बात है। सबका भला, सबको प्यार। फिर उसमें भी 4 तरफ की बातें हैं, समझो। अब तन से सेवा हो रही है, मान लो शरीर ऐसा, फिर बोलेंगे, फिर मन दुखी रहा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। हाँ, बुढ़े लोग क्यों रोते हैं? पहले मैं ऐसा करती थी, अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे शरीर दिन ब दिन पीछे है, तो उसमें दुख की क्या बात है?
अभी नहीं जो कर सकते हैं तो वाइब्रेशन तो भेज प्यार सकते हो, वाले भेजो पहले ना। का जो हाँ। धन जमा किया माई बाट बांट पहले का। बाट, जो धन रखी है उसको बांट, अभी निकाल। और बैठ के दुखी होगी, अभी मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तो क्या हुआ? धन नहीं है तो धन है, धन नहीं है तो मन है, कर तो सही। चोले का उधार, ठीक है चोले का उधार। अंजू जी? ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ हाँ दीदी हाँ तो हम अपने उद्धार में फिर ये सब बातें आती हैं, फिर आप जो भी बोलो। जी पर उसके फिर पहले बोले, भगवान ने बोला पहले घर का दिया फिर रोड की बत्ती। पहले घर से उठो, प्रेम प्यार घर से। घर में कोई जरूरत है, कोई बात है तो पहले घर से उठो फिर रोड की। देखो दिया भी जलाते हैं दिवाली में, उसमें तो बोलते हैं ना पहले घर का दिया जलाओ, पूजा स्थान में रखो, उसके बाद फिर उस दिए से दूसरे दिए जलाते हैं। तो पहले घर का दिया। हाँ, बोलो सचदेवा, बोलो बेटा। और किसी को कुछ भाव है? बस सबके लिए ना अच्छी भावना रखे, हाँ, टोटल भाव मेरे हाथ में है। बस भाव में कुछ भी नहीं कर सकते हो, भाव कर सकते हो। भाव दीजिए, इसके लिए ना टाइम की जरूरत है, न स्नान न पूजा, क्या दूसरे में तो फिर भी है, नहा के बैठो ऐसा। इसमें मन की शुद्धि बस, मन का स्नान, मन की शुद्धि। दूसरी सब बातों में है, पीरियड है तो नहीं करो, ये है तो ऐसा करो, ऐसा करो। इसमें क्या है, ये तो अंदर की बात है। ठीक है, ये अंदर की बात है, कल चला था आज भी चल रहा है, ये अंदर की बात है। अंदर की बात। हाँ बोलो सुजाता, बोलो। ये बहुत अच्छा लगा, चोले का उद्धार दीदी। हाँ उसमें क्या क्या है, बहुत अच्छा लगा ये हाँ, टोटल हम आए हैं इस चोले का उद्धार उद्धार के लिए। उद्धार हाँ, करने के लिए, और सतगुरु किसी हमारा का मन नहीं दुखाना। हाँ, जब जितना चाहे उतना सेवा हो जाए। हो जाए, फिर आप जानने वाले हो ना, तन हाँ, की, मन की, धन की, जितना हो सके। हाँ, आप जानने वाले हो, यहाँ जरूरत है नहीं है, कहाँ तुम ठग रहे हो, कहाँ ठगा रहे हो, सब तरफ का हाँ, ज्ञान है। हाँ, ना बिल्कुल। संसार तो बोला है चलो ये कर रही है तो करे। हाँ, ऐसा भी तो न नहीं। ठगे ना, न ठगो हाँ, न ठगाओ, ठगाओ, बिल्कुल। हाँ, सब बात। और ये भी अच्छा लगा, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। हाँ, जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा वाला ज्ञान। एकलव्य की श्रद्धा थी तो उसको मिला ना। मिला ना। हाँ, यही। हाँ, बोला ना, जो मारे न ठाके जाए, जिसके नाम बसे मन माए। हाँ, उसी के नाम बसे मन में, सही बात है। चलो, और किसी को बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद बोले। दीदी वो क्या बताया, आए जाए दुख पाए, वो कुछ बताया ना आपने ये लाइन, कौन वो जो आए जाए दुख पाए? स्त्री की प्रीति भी कुछ नहीं जो दर मुकलाए, एक प्रीति सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग अंग होए सहाय। जगत के सभी कामों में तुम्हें जल्दी मची रहती है, मनुष्य देह रूपी फाटक भी बंद हो जाएगा। तुमने अपनी वृत्ति रूपी गाड़ी इससे निकाल कर परमात्मा में रखी। भजन बिना, वृत्ति वृत्ति, वृत्ति, अच्छा। भजन बिना जीवन व्यर्थ भई, जगत में मन न काहे धरियो। मन नहीं रखो जगत में, मन को, मन रखो मधुसूदन में। मधुसूदन में। हर रूप में है ही भगवान, बस मन को, मन में ऐसी जगह ही नहीं है, एक ही कुर्सी है, संसार को बिठाओ या भगवान को बिठाओ। ठीक है, ओत पर प्रोत है भगवान। हाँ, सब तरफ है ना, वो है ना, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आए हासी। तो पानी में रह के भी प्यासे, भगवान बोला तेरे हर तरफ, सब तरफ है ही भगवान, है ही भगवान, उसके बाद भी प्यासे हो। पर मच्छी वो प्यासी रहती है, पानी पीना होता है तो क्या करती है, ठीक उसका उल्टा हो जाती है। तो भगवान ने बोला तू भी ऐसे उल्टी हो जा। तभी, हाँ, उल्टी होती है तभी पानी पीती है। हाँ, उल्टी होती है, वो कब उल्टी होती है वो पता नहीं। तैरते तैरते वो कब एक सेकंड के लिए उल्टी हो जाती है, पानी पी लेती है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे तू चलते चलते मन को ऐसा वचन दे उल्टे का,
ठीक है, ये भजन नहीं है, सुख सागर में आके जाओ ना प्यासे प्यारे। प्यारे प्यासे, हाँ। हम्म, तो सुख सागर में आए हो ना अभी। हाँ चलो, वही तो भगवान ने बोला, अभी चूक गए तो फिर पता नहीं कब, हाँ, अभी चूको मत। कितनी अलर्ट होती है इतना। हाँ, कभी कभी देखो कितनी बातें याद होती हैं, समय पर चूक जाते हैं, बोलने से, करने से, बताने से। क्यों चूक समय जाते हैं? पर दीदी याद नहीं आता है समय पर। क्यों नहीं आता है? वही क्योंकि सच्ची सब सुजागी बातें, नहीं है ना हमको। कोई कोई बातें तो याद रहती है, जैसे छप जाती है। कोई कोई बातें टाइम पर याद नहीं आती है। हाँ, तो क्यों नहीं होती है फिर? याद करो ना। उसको वही तो सोचो क्या। भगवान बोलते हैं, माया की बात तो सब पक्की जल्दी कर लेते हो। हाँ हाँ, और ये भगवान की बातें क्यों याद नहीं रहती है, क्यों भूल जाते हाँ, सही बात। क्यों नहीं रहती है याद? क्योंकि वो डर नहीं है ना, वो प्रेम चाकर हो में तो बोलो। चूक है ना हाँ, दीदी। चाकर बोलते हैं में। ना, चाकर में चूक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं संसार का हम्म, डर है, भगवान का नहीं है। हम्म, तो चुक जाते हैं, कौन बोले भाई, कौन करे भाई। हम्म। चलो, ऐसे ठीक है। बोलते हैं ना, कभी गलत ना बोले। ऐसा भी लगता है भाई गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अब मन में शंका आती है, भाई कुछ पूछे या कुछ तो शंका आती है तो चलो चलो, हमने आपको अब एक गाली भी दी, फिर मन में शंका आई तो क्या करें? शंका के बाद झट समाधान कर लो ना। समाधान करना है। करते हो? मैंने ऐसा बोला, आपको बुरा लगा क्या? बोलो ना। उस समय कांटा आ जाता है मन में, उसी टाइम काटे ना, हाँ। उसी समय काटो ना। मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, आपको बुरा लगा क्या? सामने वाला बोलेगा नहीं लगा, फिर प्यार करो, फिर प्यार करो। कुछ तो बोलेगा, हाँ लगा, तो लगा तो प्यार करो, नहीं लगा तो भी प्यार करो। ये तो भगवान तो कितनी बोलते अच्छी है। किधर लगा बताओ, किधर लगा। वो मेरे लिए कि मैं दुख नहीं करूं। नहीं करूं, हाँ। मैं, वो मेरे लिए वचन, पर अगर इस मुख से निकल जाए और अगर कोई बात उठे तो तुरंत समाधान करो ना, पूछो कि आपको ऐसे बुरा लगा क्या? और मेरी मजाक की बात थी, ऐसा था, ये बात नहीं थी, उस समय समाधान करो ना। समाधान करे, हाँ। तो बात वहीं खत्म हो गई ना। नहीं तो यही छोटे छोटे कांटे बढ़ के देखो। एक शब्द द्रौपदी ने बोला, इतना बड़ा महाभारत। हाँ, उसी अंधे का समय अगर वो बेटा। बोलती, कुछ अगर सॉरी कर लेती, कुछ बोल लेती, तो शायद इतनी बड़ी बात इस रूप में तो नहीं होती। भारत। चलो ठीक है, हरिओम करें। हरिओम हरिओम दीदी। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम। सबसे बड़ा निष्काम इस चोले का सुधारा, याद रखो। हाँ, इससे बड़ा निष्काम कोई नहीं है। कोई भी नहीं। ये चोले का सुधारा सबसे बड़ा निष्काम, वही हम इसके लिए आए हैं। फिर इस सुधारे में फिर ये सब बातें हैं। ऐसा लगता है कि इस चोले से कोई भी ऐसा काम नहीं हो जो किसी को दुख पहुंचे या किसी को हर्ट हो। हाँ, निष्काम में रहे हर समय इस तो शरीर बस से। ये चोले का सुधारा, बस यही है, उसके अंतर्गत ये सब काम है। किसी को हर्ट नहीं करो, प्यार करो, फिर उसमें भी चार तरफ का ज्ञान है। खुद की तृप्ति, सबकी तृप्ति, सबकी तृप्ति, खुद की तृप्ति। खुद बैठी है माई भूखे
और बोलती है इसको खिलाऊं उसको खिलाऊं, और तेरे मन जाएगा। सबको खिलाया, अपने को नहीं खिलाया, अपने को खिलाया बाहर नहीं देखा, फिर वो समझ की बात है, चार तरफ की बात है। ठीक है अंजू, हरिओम। हाँ दीदी, हरिओम। ठीक है ना, चार तरफ का ज्ञान है बेटा, चार तरफ से लो। सबको हरिओम, हाँ हरिओम सबको। ठीक है, बंद करें। सचदेवा कुछ बोलना है बेटा? चलो हरिओम सबको, हरिओम।